इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तेज़ी से, आसानी से और अफोर्डेबल तरीके से एस कॉर्पोरेशन को कैसे सेटअप किया जाए। एस कॉर्पोरेशन के कई लाभ हैं। इस वीडियो में मैं एस कॉर्पोरेशन के फ़ायदे और थोड़े से नुकसान के बारे में बताऊंगा। आप में से जो लोग छोटा बिजनेस करते हैं उन्हें एस कॉर्पोरेशन से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एस कॉर्पोरेशन की ज़रूरत क्यों है, और उसके बाद मैं आपको एस कॉर्पोरेशन को सेटअप करने का तरीका भी बताऊंगा। इंक फाइल के माध्यम से मैं अपनी तमाम बिजनेस एंटिटीज को सेटअप करने के लिए इसी वेबसाइट का यूज़ करता हूं, और इसका ही सुझाव देता हूं क्योंकि ये आसान है, तेज है और काफ़ी अफोर्डेबल है। इंक फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एस कॉर्पोरेशन क्या होता है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। एस कॉर्प अपने आप में बिजनेस एंटिटी नहीं बल्कि एक यूएस फेडरल टैक्स डेजिग्नेशन है। अब आप एस कॉर्पोरेशन की सेटिंग करने जा रहे हैं तो बेसिकली आप एलसीसी सेटअप कर रहे हैं जो टैक्स होते हैं। जब आप एस कॉर्प बनाते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स बचा रहे होते हैं। उसका मतलब ये हुआ है कि आप डबल टैक्सेशन से बच रहे हैं। इसलिए छोटे बिजनेसमैन के लिए सी कॉर्प के बजाय एस कॉर्प लेना ज़्यादा हितकर है। इस पास थ्रू टैक्सेशन का मतलब क्या है? क्या फ़ायदा और नुकसान बिजनेस से शेयर होल्डर्स के पास कर दिया जाता है? अब आप लोगों को एस कॉर्प लेना चाहिए और एस कॉर्प के ही मालिक बनना चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस से होने वाले फ़ायदे और नुकसान आपके पर्सनल टैक्स रिटर्न की तरफ चली जाए। क्योंकि एसकफ एलएलसी है इसलिए आपके पास सीमित लायबिलिटी प्रोटेक्शन है। यह लिमिटेड लायबिलिटी, असीमित प्रबंधन, पास थ्रू और फ्लो थ्रू एसकर्फ के प्लस बाइंड है। एसकर्फ आपके टैक्स को कम कर सकता है। आप एसकर्फ के मालिक भी हुए और कर्मचारी भी। एसकर्फ आपको कर्मचारी की तरह पैसा देता है। आपको W2 इनकम हासिल होते ही है आपको स्वयं रोजगार टैक्स देना पड़ता है, यानी टोटल 15.3% फी का टैक्स। बाकी प्रॉफिट्स के हिसाब से ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन उसके कारण आपको 15.3% फी का टैक्स नहीं देना पड़ता। ये अपने टैक्स को कम करने का एक बढ़िया तरीका है। सीमित जिम्मेदारी होने के कारण भी आप फायदे में हैं। अगर आपके कंपनी पर कोई केस होता है तो आपको व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है। इसलिए अधिकांश लोग एस कॉर्प लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एस कॉर्प डबल टैक्सेशन से बचाने के बढ़िया तरीका है। इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेशन खुद टैक्स नहीं भरती। यदि आप उसकी सी कॉरपोरेशन के साथ तुलना करें, जैसे कि अमेजन, एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां डबल टैक्स भरती हैं, उसका मतलब है कि कॉरपोरेशन खुद इनकम टैक्स भर रही है और अन्य प्राइवेट को शेयर होल्डर्स के पास भेज दिया जाता है और फिर उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। एस कॉर्प के केस में केवल शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ता है। कंपनी स्तर पर कोई टैक्स नहीं होता है। एलएलसी की तुलना में एस कॉर्प में कई टैक्स भिन्नताएं हैं, और सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा उलझन वाला हो सकता है कि आपको एलएलसी के बजाय एस कॉर्प ही क्यों लेना चाहिए। यह मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बिजनेस है और उनका कंपनी $1,50,000 प्रति वर्ष का मुनाफा कमाती है और सालाना खर्च सिर्फ $30,000 ही है, यानी कि नेट प्रॉफिट $1,20,000 है। यह बहुत शानदार है। अब क्योंकि मारिया के पास एस कॉर्प है उनके पास एक अच्छी आमदनी होगी, यानी तकरीबन $40,000 प्रति वर्ष। तो हर साल वो W2 का लाभ उठाएगी, ये दिखाते हुए कि उसने $40,000 अपनी कंपनी से भुगतान किया है। उस $40,000 के भुगतान के बाद $80,000 का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास बचता है। ये $80,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के घेरे से बाहर है, यानी कि यह $80,000 मारिया डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर ले जाएगी। साल के किसी भी समय में वो इस पैसे को अपने बिजनेस बैंक अकाउंट्स को यूज़ करके अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा कर सकती है। वो इसे मालिक की ड्रॉ या डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देगी। जब वो ऐसा करेगी तो उसे 15.3% टैक्स ही देना होगा और वो $80,000 पर टैक्स बचा लेगी। आप देख सकते हैं कि वो एस कॉरपोरेशन की वजह से $12,000 सेव कर लेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप $50,000 से $60,000 प्रति वर्ष का आमदनी कमाते हैं तो आपको एस कॉर्प लेना चाहिए। मुझे आपकी पूरी हालत की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने अकाउंटेंट से बात करें और देखें कि आपके लिए क्या उचित है। अब मैं यहाँ इंक फाइल के होम पेज पे हूँ। यह एलएलसी क्रिएट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है।
इस तरह से मैं अपनी बिजनेस एंटिटी बनाता हूँ और उसका सुझाव भी देता हूँ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट माई बिजनेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी सिलेक्ट योर एंटिटी टाइप चुन सकते हैं। हम एस कप चुनना है। इसके बाद आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट में है उस स्टेट को सिलेक्ट करें और मैं कैलिफोर्निया में हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये आपको पैकेजेस पर ले जाएगा। उनके पास एक सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज और प्लेटिनम पैकेज है। सिल्वर पैकेज सबसे सस्ता है, केवल एक बार $105 का भुगतान करना है। सेटअप पे तो $0 खर्च होता है। यह $105 तो आवश्यक स्टेट फीस है। यह हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है, पर स्टेट फीस अवश्य लगती है। आइए सिल्वर पैकेज की बात करते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स की तैयारी करना और उनकी फाइलिंग करना, नाम सर्च करना और 1 साल के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री सर्विस करना आदि होता है। जब मैंने अपने बिजनेस एंटिटी बनाई तो मैंने उस सिल्वर को नहीं चुना था, हालांकि यह सबसे सस्ता था। मैंने गोल्ड को चुना क्योंकि ये सबसे पॉपुलर प्लान है। आप देख सकते हैं कि उसके कई फीचर्स हैं। यह आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा। इसका $54 यानी सिल्वर पैकेज से सिर्फ $150 अधिक। इस पैकेज की फ़ी $149 है। ये आपको एस कॉर्प सेटअप करने में मदद करता है। ये एक वकील या किसी अन्य व्यक्ति को हायर करने की तुलना में बहुत सस्ता है। हाँ, $105 अवश्य यहाँ देने होंगे। यहाँ आपको 3 अन्य चीज़ें मिलती हैं जैसे कि सिल्वर पैकेज में होता है, लेकिन यहाँ में आपको EN बिजनेस टैक्स नंबर भी क्रिएट करने में मदद करते हैं। ये आपको IRS फॉर्म 2553 को भी फाइल करते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करेंगे जैसे कि कॉरपोरेशन बायलॉज और बैंकिंग रेगुलेशन में होता है। आपको बिजनेस टैक्स कलेक्शन का एक्सेस भी मिलेगा, सो यह लेना फ़ायदेमंद है। आप अपना समय अपने बिजनेस को बनाने में खर्च करें और इस टाइप की चीज़ों में अपना समय बर्बाद न करें। एक प्लैटिनम पैकेज भी है जो सबसे महंगा है। उसकी पैकेज फीस $2199 है। उसमें गोल्ड पैकेज के सभी फीचर्स के अलावा जल्द प्रोसेसिंग की व्यवस्था होती है। अब आपको डोमेन नेम और एक बिजनेस ईमेल भी मिलेगा। इसके अलावा कुछ बिजनेस कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स भी हासिल होंगे। आप में से अधिकांश लोगों के लिए, बल्कि 99% लोगों के लिए मैं गोल्ड पैकेज की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको आपकी कीमत की पूरी वैल्यू देता है। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। मैं यह सब एंटर करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको स्टेट फाइलिंग टाइम सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया में एस कॉर्प के फाइलिंग टाइम की। यह 6 हफ्ते का समय है। यह अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप कुछ अन्य भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसी समय के साथ जाना होगा। यदि आप अपनी बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए शीघ्र प्रोसेसिंग चाहते हैं तो आपको 5 दिन या उससे कम में भी यह व्यवस्था मिल सकती है। इसमें सिर्फ $50 खर्च होंगे। ये आप पर निर्भर करता है। अभी मैं इससे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा कीमत नहीं मांग रहा है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम तथा सूचना डालनी है। उदाहरण के लिए तौर पर मान लीजिए कि चार्ली चैंग एंटरप्राइजेस डालता हूँ। उसके बाद आपको अपने डेजिग्नेटर्स को सिलेक्ट करना है। आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनकॉर्पोरेटेड इंक्लूसिव लिमिटेड कॉरपोरेशन। इस वक्त मैं इंक्लूसिव सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी कंपनी का नाम ऐसा ही नज़र आएगा जैसे कि मेरी कंपनी का नाम चार्ली चैंग एंटरप्राइजेस इंक्लूसिव है। उसके बाद आपको अपना बिजनेस टाइप इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो थोड़ा इस पर काम करना होगा। मान लो मैं ई-कॉमर्स सिलेक्ट करता हूँ, यह ठीक है। उसके बाद इस डायरेक्टर्स और ओनर्स को संख्या सिलेक्ट करूँगा। मेरा केस में सिर्फ मेरा ही नाम है, सो मैं 1 सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अपने अपने बिजनेस का उद्देश्य एंटर करना है, जैसे कि मैं अमेजन और वॉलमार्ट पर सामान के बेचने को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा करने के बाद मैं अपनी कंपनी के लिए शेयर की संख्या को सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि अक्सर होता है। यह 1500 है। उसके बाद आपको शेयर फॉर वैल्यू उसके ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद शेयर होल्डर्स की संख्या, जैसे कि मेरे केस सिर्फ 1 है। अगर आपके पास एक बिजनेस एड्रेस नहीं है तो आप उनके वर्चुअल एड्रेस को अपने ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको $29 का भुगतान करना होगा। आप अपना एड्रेस यूज़ करते हैं तो ये फ्री होगा। मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप प्रीमियम सर्विस पैकेज लेना चाहेंगे। ये थोड़ा भिन्न होगा और आपके पहले पैकेज पर निर्भर करेगा।
उससे शीघ्र प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद हो गए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स। यदि आप चाहें तो डोमेन नेम और बिजनेस ईमेल एड्रेस जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस समय मैं नो थैंक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको अपने पहले डायरेक्टर की सूचना भी डालनी होगी। मेरे केस में मेरा ही नाम आएगा, सो मैं फाइल वाला एड्रेस ही डाल दूंगा। एस कॉर्पोरेशन के लिए आपको ये सब जानकारी डालनी होगी। अब आप प्रेसिडेंट, सीईओ और सेक्रेटरी सिलेक्ट करेंगे और शायद ये आप ही होंगे। उसके बाद आपको ट्रेजरर सिलेक्ट करना है। वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना ऑप्शनल है, उससे अभी खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपको अपनी एस कॉर्पोरेशन के लिए शेयर होल्डर्स की जानकारी देनी होगी। एक शेयर होल्डर के लिए एक क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपना एस नंबर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद शेयर की संख्या में सेव क्लिक करता हूँ। अब मुझे प्रतिनिधियों की जानकारी देनी होगी, जो कि मैं खुद हूँ। अब मैं रजिस्टर एजेंट की जानकारी दूंगा। इस फाइल की एक अच्छी बात यह है कि ये हर नए बिजनेस फॉर्मेशन ऑर्डर के साथ 1 साल के लिए रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस मुफ्त उपलब्ध करता है। उसकी कीमत $119 है। मैं आपको उसी की सलाह दूंगा। अभी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एस कॉर्पोरेशन में निजता के लिहाज से बेहतर है। अगर आप अपना एड्रेस यूज नहीं करना चाहते हैं या आप अपने रजिस्टर्ड एजेंट खुद ही हैं तो आप यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस समय मैं ये क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यह फ्री है और बाद में इसे कैंसिल करने का ऑप्शन भी है। अब आपकी अपनी जानकारी एंटर करनी है ताकि आप बिजनेस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ले सकें। यहाँ मैं अपना नाम डालता हूँ और उसके बाद एसएस नंबर। जाहिर है मैं अपना असली एसएस नंबर नहीं डाल रहा। अब मैं वास्तविक पता एंटर कर रहा हूँ और मुख्य बिजनेस गतिविधियाँ सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं फाइनेंस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे बैंक ऑफ अमेरिका के साथ छोटा बिजनेस बैंकिंग अकाउंट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मैं बिजनेस के लिए अलग बैंक अकाउंट रखने की सलाह देता हूँ क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत गतिविधियों को बिजनेस गतिविधियों से अलग रखता है और आपकी लियाबिलिटीज़ को सीमित रखता है। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो आप लोग नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रैक स्ट्रेटेजी चाहते हैं या फ्री कंसल्टेंट चाहते हैं तो आप यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। अगर एस कॉर्प के बारे में आपका कोई सवाल है या बुक कीपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप ऑडिटिंग नहीं चाहते हैं, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इससे रुचि नहीं है। उसके बाद आप अपने बिजनेस रिव्यू ऑर्डर लेने जा रहे हैं। यहाँ आप सारी जानकारी को रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सही है या नहीं, यह सब ठीक लग रहा है या नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। यहाँ आपको अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन डालनी है और उसका डिटेल भी देख सकते हैं। एस कॉर्प फॉर्मेशन ऑर्डर $254 है। हाँ, ये जानकारी मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंप्लीट पर क्लिक करूंगा और भुगतान करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन फाइल को यूज करते हुए एस कॉर्प को क्रिएट करना बहुत ही आसान और सस्ता है। असल में ये फ्री है स्टेट फाइलिंग फीस को छोड़कर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं गोल्ड पैकेज को सिलेक्ट करने की सलाह देता हूं, जो कि आपको ज़िंदगी को आसान बनाता है। यह बहुत आसान है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरह मैंने इंक फाइल के साथ अपनी सारे बिजनेस एंटिटीज को क्रिएट किया है। अपनी बिजनेस एंटिटी को ऑनलाइन क्रिएट करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। और हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि इंक फाइल के लिए आप नीचे दिए लिंक यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। इंक फाइल में साइन अप करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को यूज़ करें। यह इस चैनल को सपोर्ट करने में भी मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।